Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And the aspirants who are preparing for ESIC exam, they should know कि numerical ability and logical reasoning के 10 questions almost exam के अंदर आते ही आते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ कुछ important questions बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एबिलिटी। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर भी यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। ओके, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभिपीडिया आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट कोर्स लेके आया है, जिसके अंदर हम आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ओके, तो उसके अंदर थ्रू आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अभी एग्जाम के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं है, सभी को पता है कि ऑलमोस्ट 1 मंथ है आप लोगों के पास में। तो उस केस में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर रखा होगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका अभी सिलेबस कवर नहीं हुआ, कुछ ऐसे होंगे जिनका कुछ पार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो हर एक टाइप के स्टूडेंट्स हैं, तो उन सभी को माइंड में रखते हुए अभिपीडिया आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट कोर्सेज लेके आया है, जिसके अंदर अगर आपको कंप्लीट कोर्स के लिए प्रिपेयर करना है देन कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, यू कैन टेक द कंप्लीट कोर्स। ओके, बट अगर मान लीजिए आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट रह गया, लाइक आप कहते हो कि मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरा रह गया, बाकी का मैंने प्रिपेयर कर लिया, या कोई दूसरा सब्जेक्ट आपका रह गया, इन दैट केस आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी चूज कर सकते हो। इट अपॉन यू कि आपको कौन से की रिक्वायरमेंट है, कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, एंड अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरा तो ना ऑलमोस्ट वैसे तो पूरा कंप्लीट सिलेबस है, बट किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इश्यू आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नंबर सिस्टम यूपीएससी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सिर्फ नंबर सिस्टम ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, या फिर आप कहते हैं कि मुझे परसेंटेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह से किसी भी अगर सिंगल टॉपिक में कोई इश्यू आ रहा है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज। तो अभिपीडिया आप लोगों को माइक्रो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है सिंगल टॉपिक के लिए, या सिंगल सब्जेक्ट के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज आप चूज कर सकते हो, सिंगल टॉपिक के लिए आप चूज कर सकते हो माइक्रो कोर्सेज। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, आपको अगर कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है देन यू कैन गो फॉर द कंप्लीट कोर्स ऑल्सो। ओके, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनको ये है कि हाँ जी सारा सिलेबस हो गया, अब तो जस्ट ये देखना है कि स्ट्रीमलाइन करनी है प्रिपरेशन को, तो उसके लिए अभिपीडिया आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है टेस्ट सीरीज, एंड थ्रू टेस्ट सीरीज यू कैन स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन कि हाँ जी कितनी मेरी तैयारी है। ओके, तो टेस्ट सीरीज तो मैं कहूँगी कि मस्ट है आप लोगों के लिए, तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अब इन सभी का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, गो इन द डिस्क्रिप्शन के अंदर बेटा सभी का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर भी अगर कोई इश्यू आता है, इन दैट केस यू कैन कॉल और यू कैन व्हाट्सअप। यहाँ पे जब आप कोर्स पे जाते हो तो वहाँ पे आपके पास में फैसिलिटी अवेलेबल है कि यू कैन पुट योर ऑन नंबर एंड वी विल कॉल यू। ओके, यस, नाउ कम ऑन द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पहले खुद से ट्राई करना है, सभी ने ट्राई करना है मेरे साथ में। वीडियो को पॉज करके एक बार आप देखेंगे कि हाँ जी क्वेश्चन मुझसे हो रहा है, उसके बाद में आप आगे सॉल्यूशन चेक करोगे कि हाँ जी आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। ओके, तो उस केस के अंदर देखते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द सम ऑफ 5 consecutive even numbers a b c d e is 130, then what is the product of a and e? a और e का प्रोडक्ट क्या रहेगा। सबसे पहले यू शुड नो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं। बेटा कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो लगातार नंबर आ रहे हैं, दे आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव में भी ऐसा हो सकता है सिर्फ आपके पास में कॉन्जिक्यूटिव कीवर्ड यूज हो रहा है, या फिर यहाँ पे इवन या ऑड यूज हो रहा है। ठीक है, अब साथ में यहाँ पे आप देख रहे हो कि इवन आ रहा है, दैट मीन्स कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो सकते हैं, 2 4 6 8 12 14 16 18, इस तरह से नंबर कोई भी हो सकता है, 24 26 28 ऐसे हो सकता है, बट हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है। ओके, तो इसने यहाँ पे कहा है कि 5 consecutive इवन नंबर्स का सम कितना है, 130। लेट अस से कि जो फर्स्ट इवन नंबर है दैट इज x, तो दूसरा इवन नंबर कौन सा होगा, जैसे मैंने कहा 2 4 6, दैट मीन्स कि ओड को बीच में से स्किप करना है,
तो कितना हो जाएगा x प्लस 2, तो सेकेंड कितना क्या हो गया आपके पास में x प्लस 2, देन x प्लस 4, देन x प्लस 6 एंड देन x प्लस 8. दीज आर 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, सम गिवन है. सम गिवन है दैट मीन्स अगेन यू विल मेक द सम एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 130. क्लियर? सो व्हाट विल बी वैल्यू, दिस इज 5x. 5x हो गया 1 2 3 4 एंड 5. और अगर हम नंबर्स को देखते हैं तो कितना हो गया, 6 6 12 एंड 20 प्लस 20 एंड दिस इज इक्वल टू 130. दैट मीन्स कि 5x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 110, और x की वैल्यू कितनी है बेटा, 22. x की वैल्यू कितनी है, 22. दैट मीन्स व्हाट, कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या आ गया, 22, 24, देन 26, 28 and 30. These are the 5 consecutive numbers. Okay, what is the question? What is the product of A and E? A और E का प्रोडक्ट क्या है? That means कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे प्रोडक्ट क्या है. तो हमें पता है 22 into 30 कितना होता है, 660. So 660 will be the correct answer. Yes, your answer will be 660. तो जिन जिन कैंडिडेट्स का भी 660 आंसर आया, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, यस. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स. सारे के सारे 2 डिजिट्स नंबर्स आपको देखने हैं. विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 इट लीव्स ए रिमाइंडर 3. तो 3 रिमाइंडर बचेगा. पहले ये देखो कि 7 को से जो दो नंबर डिवाइड होते हैं वो कौन से होते हैं, 7 के मल्टीपल होंगे ऑब्वियसली. दैट मीन्स कि 7, 14, 21 इस तरह से जाएगा अपने पास में. ओके, तो यहाँ पे आपके पास में जो नंबर्स हैं 7 से डिविजिबल आ रहे हैं, बट यहाँ पे उसने क्या कहा है कि जब वो 7 से डिवाइड करे तो कितना बचना चाहिए आपके पास में, हाँ जी, कितना बचना चाहिए. यहाँ पे ने सिंपल आपको कहा है कि 3 रिमाइंडर बचना चाहिए. ठीक है, अब 2 डिजिट का कह रहा था, आप 100 तक कंसीडर कर लेते हैं बेटा, 100 तक कंसीडर कर लेते हैं. दिस इज 91 एंड देन 98. ओके, अब 3 रिमाइंडर बचेगा. दैट मीन्स यू विल ऐड 3. तो अगर हम इसको अंदर 3 ऐड करते हैं तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 10, 17 अप टू, अगर यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा बेटा 94 एंड देन 101. ओके, बट 101 अगर हम देखें तो क्या हो गया, 3 डिजिट का नंबर हो गया, और उसने क्या कहा 2 डिजिट के नंबर चाहिए. दैट मीन्स कि इसको हम कैंसिल कर देंगे. तो हमारे पास में जो सीरीज है वो कहाँ से कहाँ तक बन गई, दिस इज द सीरीज. ओके, अब यहाँ पे देखो कितने नंबर्स है ये, दीज आर टोटल 13 नंबर्स. 13 नंबर से कैसे पता चला, हाँ जी, 7 7 का अगर हम देखें तो यहाँ से आप इसको अगर 7 से डिवाइड करो तो कितना बनते हैं, 13 7 91 था हमारे पास में. ये 13th नंबर था हमारा और ये 14th था फ्रॉम फर्स्ट. ये हमारा कैंसिल आउट हो गया. दैट मीन्स कि यहाँ तक हमने लिया 13 नंबर आ गए. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन कि सबका सम फाइंड आउट करो, सम ऑफ द नंबर. तो ये क्या हो गया आपके पास में, AP है एंड सम ऑफ AP क्या कहते हैं, यस, सम क्या होता है आपके पास में, दिस इज n/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर. हियर n इज इक्वल टू 13, n इज इक्वल टू 13. दैट मीन्स 13/2 इंटू फर्स्ट नंबर इज 10 एंड लास्ट नंबर इज 94. ओके, सो दिस विल बी 13 इंटू दिस इज 104. तो कैंसिल आउट करेंगे बेटा, कितना आ गया 52. क्लियर, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 5 60, 13 5 65 और 2 676. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. यस, बताइए कोई डाउट इसके अंदर किसी को, किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी माइनर सा डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे. ओके, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे. हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे. बेटा उन्हीं क्वेश्चंस को मैं करवा रही हूँ जो यूपीएससी के अंदर डायरेक्टली बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं. दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाली टाइप रिपीटेडली एग्जाम में बार बार आ रही है, कि आपके पास में एक एक्सप्रेशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और आप उसको जब किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर.
तो यहाँ पे आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे। अब एक तो तरीका क्या हो गया बेटा, आप सभी को मल्टीप्लाई करोगे। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ दो नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करके आपका ये हो जाना कि हाँ जी काफ़ी ज़्यादा ये तो लेंथी हो गया, बट ऐसे नहीं है। यहाँ पे मैं आपको मेथड बताती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ओके, देन डिवाइड इट बाय 70। क्लियर, यही है क्वेश्चन, यही है, यही टर्म्स है। तो आपको सभी को मल्टीप्लाई नहीं करना है। करोगे क्या? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास में कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है, उस केस के अंदर अगर हम सिंगल सिंगल टर्म का रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है, और उसी को सेम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो भी सेम ही रिमाइंडर आएगा। ओके, क्या कह रही हूं मैं कि अगर मैं कहूं कि भाई अगर मैं इस पार्ट का रिमाइंडर ले लेती हूँ, इस पार्ट का रिमाइंडर ले लेते हैं, फिर उसके बाद इस वाले पार्ट का रिमाइंडर ले लेते हैं, उसके बाद इस वाले पार्ट का रिमाइंडर ले लेते हैं, और उसके बाद इसका रिमाइंडर ले लेते हैं, ठीक है, और उसको फर्दर दोबारा से डिवाइड करके चेक करते हैं कि रिमाइंडर क्या बचता है, तो रिमाइंडर दोनों केसेस में सेम आएगा। इस बात का ध्यान रखना, है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अगर मैं इस पार्ट को डिवाइड करती हूँ तो 17 से जब आएगा, आप इसको डिवाइड करते हो तो क्या आएगा 17 से 17 एकम 17, 17 3 51, 2 बच गया रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास में 2। आई एम टेकिंग रिमाइंडर नोट कोशेंट, इस बात का ध्यान रखना 2 क्या है, रिमाइंडर है। इस केस के अंदर क्या आ रहा है बेटा, रिमाइंडर आ रहा है। ओके, अब इधर करो। अब हमें पता है 17 एकम 17, 17 3 51, दैट मीन्स कि 2 कम है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, -2 इज द रिमाइंडर। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। देखो 17 दूनी 34, 17 3 51, तो एक तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि रिमाइंडर कितना बच गया 15, या तो आप ऐसा कह दो कि रिमाइंडर कितना बच गया 15, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि रिमाइंडर कितना है -2। -2 दैट मीन्स व्हाट, कि अगर हमारे इस नंबर के अंदर 2 और होता तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होता। ओके, क्लियर, यस। आगे देखिए, इसके अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या हो गया, इसी तरह से 17 5 85, 85। ओके, 85 दैट मीन्स अगेन 2 इज लेस, तो यहाँ पे भी अगेन आप क्या कह सकते हो, ओके, -2 इज द रिमाइंडर। या फिर हम यहाँ पे कहें कि 17 चौके 68, ठीक है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 15, अगेन आपके पास में 15 रिमाइंडर है। यू हैव बोथ ऑप्शन, मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि अभी मैं दोनों से आपको समझाऊंगी, दोनों से कराऊंगी इसको कि पॉजिटिव रिमाइंडर से कैसे करोगे, नेगेटिव को लेके कैसे करोगे, बस फायदा क्या है वो भी बताऊंगी आपको, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, 1 इज द रिमाइंडर। अब वन थिंग इज कि मैं सिर्फ इनको ले लेती हूँ, पॉजिटिव रिमाइंडर्स को लेंगे या फिर नेगेटिव को। मैं पहले इस वाले पार्ट को ले रही हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट को ले लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 4 × 2 इज इक्वल टू 8। ओके, क्या आ गया 8/17, एंड व्हेन यू विल डिवाइड 8/17 द रिमाइंडर इज 8। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 8, बिकॉज जो डिविडेंट है वो क्या है, लेस देन है डिवाइजर, तो जो डिविडेंट है वही आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगर आपको यहाँ पे वैसे तो सिंपल है, बल्कि यहाँ पे देखो कैलकुलेशन भी कम हो गई है आपकी, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि हमने इस वाले रिमाइंडर को लेना है, इन दोनों रिमाइंडर को, तो फिर क्या कर सकते हैं, 15 × 2 इज 30। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, इंटू 15 डिवाइडेड बाई 17। क्लियर, अगेन आप इन दोनों को आगे करो। आगे अगर हम फर्दर इसको चेक करते हैं तो अपने पास में क्या आएगा, यहाँ से अगर मैं करती हूँ तो ये हो गया 17 से 13 विल बी द रिमाइंडर। ओके, अगर इस केस को देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 13 आ जाएगा। फिर आप अगर फर्दर आप इसको करते हो तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 15 × 45, 4 15 और 4 19, देन 17 से करते हो आप। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या आएगा आपके पास में 17, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 8। दोनों केसेस में सेम है, बट अगर मैं ऐसे करती हूँ तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई है, बट अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर को माइंड में लेके चलती हूँ देन इट विल बिकम वेरी इजी। तो हमने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिमाइंडर का कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। ओके, क्लियर है, किसी को कोई डाउट? तो सिंपल करेंगे सभी, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया, कुछ नहीं देखना बेटा, बस ये देखो सिंपल, इतना सा माइंड में रखो, हो गया इजी। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, वहां पे आपके पास में चाहे कुछ भी आ जाए, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 15, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय
75 डिवाइडेड बाई 19, कोई भी नंबर आ जाए, आई होप सभी इजीली कर लोगे इसको। ओके, यस, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू पावर 19 इज डिवाइडेड बाय 19। यस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है और रिपीटेडली आता है। ये वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा। यस, यूपीएससी के ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो अब यहाँ पे देखो 3 रेज़ टू पावर 19 को आपने डिवाइड करना है किससे? 19 से। ओके, तो यहाँ पे एक रूल है आपके पास में, उसको आपने माइंड में रखना है और इसको क्या कहते हैं? लिटिल फॉर्मेट थ्योरम, ठीक है ना। तो उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या है ये थ्योरम? अगर आपके पास में एक नंबर आ रहा है a रेज़ टू पावर p, दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? यस, दिस इज इक्विवेलेंट टू a mod p, where p is prime number. This is applied only on prime numbers. Okay, that means what? अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, when you will divide a raised to power p with p, then remainder will be a. Remainder will be a. Okay, और you can say यहाँ पे आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, p minus 1 is equivalent to 1 mod p. It depends on the requirement. ओके, अभी हो गया, एक पावर कम हो गया आपके पास में, तो उस केस में क्या कह रहा है? इफ will you divide a raised to power p minus 1 by p, in that case remainder will be 1. ओके, जैसे मर्जी याद आप इसको याद कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है? अब यहाँ पे इसको हम इस फॉर्म के अंदर अगर देखें तो क्या है बेटा? 3 raised to power 19 is divided by 19. a raised to power p is divided by p. Okay, then remainder is what? a. That means here the remainder will be 3. Remainder will be 3. डायरेक्टली आप कह सकते हो कि 3 रिमाइंडर आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डन। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल सकता है। मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ बेटा, ठीक है। अब ये था आपके पास में रूल। अब अगर इस तरह से कहूँ तो इसको मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ, 3 रेज़ टू पावर 18 डिवाइडेड बाई 19। इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये इससे एक कम है पावर, ठीक है। दैट मीन्स कि इस पार्ट का अगर मैं रिमाइंडर देखूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास में? 1। दैट मीन्स कि क्या आएगा आपके पास में? 3 रेज़्ड बाई 19 इंटू यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा बेटा? 1। और जब 3 को 19 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास में? 1, 3 बचेगा। 3 को अगर आप 19 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। दैट मीन्स अगेन योर आंसर विल बी 3। डन, क्लियर है? कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो? कोई भी डाउट आ रहा हो? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास में ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, 2019 रेज़ टू पावर 19 इज डिवाइडेड बाई 19। अगेन आप देख सकते हो क्या है क्वेश्चन, उसी तरह का जैसे मैंने यहाँ पे कराया है। क्या है यहाँ पे? हाँ जी, 3 है और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 19 से डिवाइड कर रहे हैं। पावर कितनी है बेटा? 19, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या है? 2019 रेज़ टू पावर 19 इज डिवाइडेड बाई 19। अगेन यू विल अप्लाई द फॉर्मेट थ्योरम। क्या कहती है फॉर्मेट थ्योरम? क्या जी, अगर ये प्राइम नंबर है और इसकी पावर क्या आ रही है? प्राइम, देन रिमाइंडर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे आप ये कहोगे कि मैडम रिमाइंडर तो 19 से छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट? यू विल डिवाइड इट बाय दिस एंड जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा अपने पास में रिमाइंडर क्या आएगा? 2 रेज़ टू पावर 19 को जब मैं 19 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाती है? हाँ जी, रिमाइंडर की बात करें बेटा, रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास में? रिमाइंडर विल बी, ये हो गया 19 से कम 19, ठीक है। 1 बच गया आपके पास में, देन 19 के 114, 5 बच गया ना। यस, रिमाइंडर विल बी 5। सो 5 विल बी द करेक्ट आंसर। 5 विल बी द करेक्ट आंसर।
क्लियर? या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, काफी जगह पे आपको इस तरह से भी मिल सकता है क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया 1 पावर लेस करेंगे तो उस केस के अंदर रिमाइंडर क्या बचता है आपके पास में? हाँ जी, रिमाइंडर क्या होता है आपके पास? 1। अब बेटा अगर इस पार्ट को मैं देखूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। इस पार्ट को अगर हम देखें तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 5। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5/19, देन रिमाइंडर विल बी 5। क्लियर? कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको लगता है इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली कर लेते हो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते तो बेटा प्रैक्टिस कर लेना इस तरह के क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस कर लेना, सारे कंसेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। ठीक है, माइक्रो कोर्सेज के अंदर अगर आपको नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है देन इन दैट केस यू कैन गो इन द माइक्रो कोर्सेज एंड टेक नंबर सिस्टम ओनली। उसके अंदर बेटा एक एक सिंगल कंसेप्ट हमने क्लियर करवाया आपको। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगेन इंपॉर्टेंट इन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेटा लास्ट 2 डिजिट एंड यूनिट डिजिट दोनों का कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है आपके पास में? 264 रेज टू पावर 102 प्लस 264 रेज टू पावर 103। ओके, अब रूल क्या कहता है? देखो, अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे, हाँ जी, अगर हम यहाँ पे देखें कि 4 रेज टू पावर 1 अगर हम करते हैं तो क्या आता है? 4 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 16, 4 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 64। दैट मीन्स व्हाट? कि सिर्फ यूनिट डिजिट को लो, आप पूरा मत लिखो इसको, 64 को सिर्फ हम यूनिट डिजिट लेते हैं। तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? हाँ जी, 4 देन 6 देन 4। अगर मैं 4 करती हूँ तो अगेन 4 चौके 16, 6। दैट मीन्स व्हाट? व्हेन द पावर ऑफ 4 इज ओड। पावर क्या है अपने पास में बेटा? ओड है। तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 4। अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 6। सिंपल। अब यहाँ पे देखिए क्या है? 264। यहाँ पे सिर्फ आपको यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। इधर क्या लिखा है? इट डजेंट मैटर। यहाँ पे कोई भी नंबर हो, इट डजेंट मैटर। अगर यहाँ पे हो आपके पास में, अगेन दोनों केसेस में यूनिट डिजिट तो सेम ही रहेगी बिकॉज वी विल फोकस ओनली द यूनिट डिजिट। डोंट गो फॉर दिस पार्ट। डन? सो यहाँ पे देखिए क्या आएगा? इसकी पावर क्या है? इवन पावर है। इवन पावर है, दैट मीन्स कि यूनिट डिजिट क्या बनेगी आपके पास में? 6। ओके, 6। और पूरा अगर मैं नंबर देखूं तो यहाँ पे कुछ एक्स वाई जेड कुछ नंबर बनेगा और यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। डन? अब अगर यहाँ पे देखें हम तो यहाँ पे क्या है? 4 रेज टू पावर 103 ओड पावर है। ओड पावर है, दैट मीन्स व्हाट? कि यूनिट डिजिट पे क्या बनेगा बेटा? 4। कोई भी अपने पास में MNPOP कोई भी नंबर बनेगा, बट यहाँ पे क्या आएगा आपके पास पे? यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। और जब आप इन दोनों का सम करते हो, बीच में प्लस का साइन है ना, जब सम करोगे तो यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ में ऐड करोगे, कितना बनेगा आपके पास में? 10। 1 आपकी कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। दैट मीन्स कि यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा आपके पास? 0। क्या आ गया? 0। सो योर आंसर विल बी 0। क्लियर? यहाँ पे ध्यान रखना, अगर इसी को यही क्वेश्चन देखो थोड़ा सा और बताती हूँ, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपके पास में आ जाता मल्टीप्लीकेशन, देन क्या होता आपके पास है आंसर? देन यहाँ पे 6 है बेटा, यहाँ पे 4 है, कितना आ जाता है? 24। दैट मीन्स की यूनिट डिजिट क्या आ जाती? 4 आ जाती। बट यहाँ पे उसने क्या कहा? प्लस। प्लस है तो क्या आएगा आपके पास में? 0। अगर यहीं पे आ जाता माइनस, देन आंसर क्या आ जाता आपके पास में? 2। ओके, यस। हाँ जी, देखिए क्लियर है? यहाँ पे अपने पास में अगर माइनस होता फिर क्या होता? अगर माइनस होता तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था कि बड़ी पावर कौन सी है? ये वाली है, 103। तो यहाँ पे आपके पास में 4 से इसको करेंगे तो 14 से 6 गए तो बेटा 8 बचेगा। ठीक है, क्लियर? यस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखो क्या है? व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 65 इंटू 29, 37 इंटू 63 इंटू 71 इंटू 87 62 डिवाइडेड बाई 100। अभी क्या कह रहा है? 100 से। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और आपके पास में क्वेश्चन ये आ गया कि डिवाइडेड बाई 100। अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है आपके पास में?
यूनिट एंड टेंस प्लेस की जो डिजिट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये नंबर है, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड बंद करूंगी तो मेरे पास में क्या आएगी, ये दो डिजिट्स आएंगे ना, यूनिट एंड टेंस। क्लियर? तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन आपके पास कि हाँ जी यूनिट और टेंस की प्लेस पे क्या वैल्यूज आएंगी, या टेंस के प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी, या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है आपके पास में कि जब 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो यही रिमाइंडर बचेगा। क्लियर? तो अब अगेन इसके लिए कैसे सॉल्व करोगे आप, क्या करोगे, पहले सारा मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कर सकते है ना, तो देखो कैसे करेंगे इसको। इंटू 37 इंटू 63 इंटू 71 इंटू 87 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 100। अगेन वी विल अप्लाई द रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम का पहला रूल तो मैंने अभी आपको बताया, नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर वाला, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम सिंगल सिंगल को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है दैट विल बी सेम एज द गिवन एक्सप्रेशन। ओके, और दूसरा क्या है कि अगर आपके पास में इस तरह से एक्सप्रेशन आ रहा है और आपको लगता है कि इससे तो डिवाइड करना मेरा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उस केस में आप कैंसिलेशन रूल लगाओगे। कैंसिलेशन रूल क्या कहता है कि भाई जब सोल्व कर रहे हो ना उस टाइम पे कैंसिल आउट कर दो, बट जब फाइनल रिमाइंडर निकालेंगे ना तो जिस नंबर से भी कैंसिल किया उसी के साथ में आखिर में आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये नंबर मेरा कैंसिल आउट हो रहा है किससे, यहाँ पे अगर हम करें तो ये हो गया 5 से 20 आ गया। ओके, और अब यहीं पे ये 10 से जा रहा है, 2 से कैंसिल आउट करके यहाँ पे आ गया। अब 10 से डिवाइड करना तो बड़ा इजी होता है, 10 से डिवाइड करना बड़ा इजी है। एंड नाउ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट, क्या एक्सप्रेशन आ गया कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो। 10 से डिवाइड करना दैट मीन्स यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। ओके, तो अगर हम यहाँ पे यूनिट डिजिट को देखें देन सारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 13 को डिवाइड करती हूँ 10 से, क्या बचेगा बेटा 3। 29 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 9। सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करो। 3 इंटू 7 कितना आ गया, सॉरी 3 इंटू 9 कितना आ गया आपके पास में 27 आ गया। यूनिट डिजिट पे क्या है आपके पास 7। क्या कह रहे हो, देखो मैं इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 9 कितना आ गया 27। 27 को ना उठाओ, क्या बच गया अपने पास में 27 का लो 7। क्लियर? अब इस 7 को मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, इसकी यूनिट डिजिट के साथ में। कितना आ गया 7 7 से 49। अब 49 का 49 नहीं देखना, सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करो, क्या आ गई है मेरे पास 9। अब इस यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, कितना आ गया अगेन 27। 27 का क्या लेंगे बेटा 7। अब देन 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, क्या आ गया आपके पास 7 ही रहेगा। 7 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया आपके पास में 49। 49 पे ना फोकस करो, सिर्फ 9 लेंगे, यहाँ पे आ गया 9। 9 को इसकी यूनिट डिजिट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आपके पास में 9। ओके, क्या आ गया 9/10। डन। अब फाइनली मैंने अभी क्या बताया आपको कि जब हमने कैंसिल किया उसी के साथ फाइनली क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो हमने कैंसिल किससे किया था 10 से किया है, 5 और 2 से, मतलब कि 10 से हमने कैंसिल किया था। अब 10 के साथ में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोबारा से इसको कर दो, कितना आ गया 90/100। और यू कैन से रिमाइंडर इज इक्वल टू 90। ओके, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 90 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी 90 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में प्राइम फैक्टर्स। अगेन फैक्टर्स पे भी क्वेश्चन काफी बार रिपीटेडली आ जाता है। तो देखो क्या है यहाँ पे, कह रहे थे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं, पहले तो ये देखो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे आपके पास में बेटा 2 आ गया, ठीक है, 3, 5, 7, 11, 13 मीन्स की जो प्राइम नंबर्स हैं उनके जो फैक्टर्स बन रहे दे आर प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे 8 प्राइम नंबर है नहीं है, इसको प्राइम के रूप में आपको कन्वर्ट करना है। अगर हम इसको प्राइम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं देन हम क्या कह सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स यू कैन राइट दिस लाइक 2 raised to power 3। 2 raised to power 3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू
5 लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 5 रेज टू पावर 24, और ये तो 17 तो ऑलरेडी हमारे पास प्राइम ही आ गया। ओके, अब अगर हम प्राइम फैक्टर देखें तो कितने बन गए, ये हो गया आपके पास में 60, इसको अगर हम देखें तो कितने हो गया 24 इंटू 15 इंटू 24 इंटू 17 इंटू 15 रेज टू पावर 15। ओके, अब सिर्फ पावर्स को ऐड कर लीजिए। पावर्स को अगर हम ऐड करेंगे कितना बन गया आपके पास 60 प्लस 24 84 प्लस 24 प्लस 15 कितना बन गया बेटा, दिस इज 123। कितना बन गया 123। सो योर आंसर विल बी 123। अब देखो इतना इजी सा क्वेश्चन था, बट कई बार ना प्राइम फैक्टर देखते ही बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि यार प्राइम फैक्टर का क्वेश्चन आ गया अब नहीं होगा। तो बेटा बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट अगेन प्राइम फैक्टर का एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो यहाँ पे, एक तो हो गया प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे उसने प्राइम वर्ड यूज नहीं किया है। क्या कह रहा है, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 2 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 3 इंटू 7 रेज टू पावर 4 आर ओड नंबर्स। कह रहा ओड नंबर्स कब होंगे। अब देखो ओड नंबर कौन सा होता है आपके पास, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर इसका फैक्टर देखे तो ये कितना आएगा, तो 0 आना चाहिए, तभी हमारे पास में ओड फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि ये तो नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें 5, तो 5 की पावर कितनी है आपके पास में बेटा 3 है। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे अपने पास में कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं हम 5 के लिए। यहाँ पे 5 रेज टू पावर 0 ले सकते हैं, 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2, देन 5 रेज टू पावर 3। ओके, तो ये सारे के सारे इस नंबर के फैक्टर्स ही होंगे, ठीक है। तो ये हमने कंसीडर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि टोटल जो वैल्यू बनेगी आपके पास में, अगर इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक फॉर्म आती है आपके पास में A, B एंड C, कोई भी अपने पास में इस तरह से नंबर हो तो उसके अंदर हमने ये देखना है कि उससे नेक्स्ट निकल के आएगा। देखो अब यहाँ पे B की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 3, बट यहाँ पे अगर मैं 0 को भी कंसीडर करूँ तो टोटल कितने बन गए आपके पास में 4, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं 7 के लिए देखूँ तो 7 के लिए बेटा क्या हो सकता है, 7 रेज टू पावर 0, 7 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 2, 7 रेज टू पावर 3 एंड 7 रेज टू पावर 4। कितना बन गया 4, ओके। और अगर हम आगे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया मल्टीप्लाई। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने बन जाएंगे, हाँ जी, इसके बेटा 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4 5, कितना आ गया 20। दैट मीन्स 20 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आ गया 20 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है। अब आप कहोगे मैडम 2 रेज टू पावर क्यों नहीं लिया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे उसने क्या कहा है बेटा ओड कहा है, ओड का है। क्लियर। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ABCD की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ABC की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और जब हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो जो जो रिक्वायर्ड है उसके अंदर 1 ऐड करके पावर ले लो। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, B की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3, इसमें 1 और ऐड कर दो तो कितना आ गया 4, इसके अंदर 1 ऐड कर दो कितना आ गया 5, डायरेक्टली आंसर आ गया 20। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को देखा और सीधा यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसके अंदर 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 600 बिगिन और एंड विद द डिजिट 5। 5 से जो शुरू हो रहे हैं या फिर खत्म हो रहे हैं। अब यहाँ पे और आ रहा है तो और के केस में बेटा हम दोनों कंसीडर करेंगे, जो 5 से शुरू हो रहे हैं उनको भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कह रहा है, जो 5 से खत्म हो रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से 400 से 600 तक जाऊं तो बीच में मेरे पास में क्या नंबरिंग आएगी, बीच में क्या आ जाता है मेरे पास में 500 से शुरू कर लो, 501 अप टू 599। दैट मीन्स व्हाट, कि 100 नंबर तो वही हो गए जो 5 से शुरू हो रहे हैं, 100 तो ये सीधे सीधे ही आ गए, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो बेटा 400 से 500 तक यूनिट डिजिट के ऊपर, यूनिट डिजिट के अंदर आपके पास में जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज क्या हो सकती है, ऐसे भी तो आएगा यहाँ पे 405, देन 415, देन अप टू 495।
दैट मीन्स कि कितने हो गए, 10 नंबर्स हो गए। क्लियर? ये कौन से हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं 5 से, ये कौन से हैं जो एंड हो रहे हैं 5 से, कहाँ से कहाँ तक, 400 to 500। अब अगर मैं देखूँ 500 के बाद में 501 से लेके 600 तक, 500 से 600 के बीच में भी हमारे पास 10 नंबर्स बनेंगे। क्या? 505, 5150 अप टू 595। बट ये जो 10 नंबर्स हैं ये तो हम ऑलरेडी इसके अंदर ले चुके हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको और इसको ही कंसीडर करेंगे। तो क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, 110। सो योर आंसर विल बी 110। आई होप सभी को क्लियर है। उसने बेटा और कहा है कि हाँ जी या तो बिगिन होना चाहिए 5 से या फिर एंड होना चाहिए 5 से। और जब और का केस आ रहा है तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि या तो ये लेंगे या तो ये लेंगे, मीन्स ये भी लेने और ये भी कंसीडर करने हैं आपने। बट जो रिपीटिशन है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन को हम नहीं करेंगे। तो अगर मैं वैसे देखूँ तो अगर हम कहें कि भाई बिगिन विद 5 कितने बनेंगे, 100, एंड विद 5 कितने होंगे, 20, कितना हो गया टोटल, 120। रिपीटेड नंबर्स कितने हैं, 10, तो उनको हम माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 110। ओके, आई होप सभी को क्लियर है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा देन वेल एंड गुड। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए, सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस करिए। ओके, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है माइक्रो कोर्सेज का, वहाँ से आप नंबर सिस्टम ले सकते हो और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं देन बहुत ही अच्छी बात है इस तरह के, बट अगर नहीं आते तो जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। क्लास इज ओवर।